Hello students. The next topic is role of alkali and alkaline earth metal ions in biological systems. Okay, तो हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल आयंस का बायोलॉजिकल सिस्टम में उनका रोल देखना है भी कैसे कैसे वो वहाँ पे यूज़ होते हैं. सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ सोडियम आयन एंड पोटाशियम आयंस. मीन्स अल्कली मेटल आयंस की हम बात कर रहे हैं. तो जो सोडियम और पोटाशियम आयंस हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स. ओके, सो ऑल्दो सोडियम एंड पोटाशियम दे हैव द ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बट जो बायोलॉजिकल फंक्शंस में इनकी रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है. ठीक है, तो जो सोडियम आयंस हैं, सोडियम आयंस आर द मेजर कैटायंस ऑफ extracellular fluid. This is the major cation of the extracellular fluids of the living organisms. ठीक है, और ये जो है एंजाइम की एक्टिविटी में काम आता है. ओके, तो सोडियम वहाँ पे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जो एंजाइम्स होते हैं जो बॉडी की एक्टिविटी को मेंटेन रखते हैं उनको फर्दर एक्टिवेट करने में काम आता है. ठीक है, तो सपोज़ ये हमारी कोई सेल वॉल है, किसी एक हमारी बॉडी में जो हमारे पास सेल्स हैं, तो सेल्स में जो एक जो सेल वॉल है, ठीक है, तो दिस इज़ द इंट्रा सेलुलर पार्ट. दिस इज़ द इंट्रा सेलुलर पार्ट मीन्स यहाँ पे सेल्स की बाकी ऑर्गेनेल्स होती हैं. ठीक है, सेल का फ्लूइड होता है एंड दिस इज़ द सेल, जो सेल की वॉल है. ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल है. ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल है जिसको हम बॉडी फ्लूइड भी कह देते हैं. ओके, तो जो सोडियम आयंस हैं दे आर एक्टिवली एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल वेयर एज पोटाशियम्स आर नॉट. ठीक है, तो सोडियम और पोटाशियम्स यहाँ पे हमारे पास होते हैं और जैसे ही सोडियम की रिक्वायरमेंट रहती है एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, तो सोडियम वहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपेल किए जाते हैं. सो दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम थ्रू द इंट्रासेलुलर पार्ट टू द एक्स्ट्रासेलुलर पार्ट इज नोन एज द सोडियम पंप. ओके, इसको हम सोडियम पंप बोल देते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इट इन्वॉल्व्स द बोथ एक्टिव एक्सपल्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड टेकअप ऑफ द पोटाशियम आयंस. ठीक है, तो जब सोडियम आयंस बाहर जाते हैं तो बाहर जो पोटाशियम आयंस होते हैं वो अंदर आते हैं. ठीक है, मीन्स सोडियम आयन बाहर भी होते हैं अंदर भी होते हैं, बट कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है वहाँ पे. ठीक है, पोटाशियम भी बाहर भी होते हैं अंदर भी होते हैं और कंसंट्रेशन का दोनों में डिफरेंस होता है. और जैसे ही सोडियम बाहर जाते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए सोडियम आयन अंदर आते हैं. ठीक है, सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस it expels the sodium ions from the intracellular fluid to the extracellular fluid with the help of some carrier proteins. ठीक है, at the same time it takes up the potassium ion into the intracellular fluid. ठीक है, on analysis of this fluid inside and the outside of the animal cells it has been found that कि ये जो इस टाइप का जो हमारे पास आयन ट्रांसपोर्ट है ये वहाँ पे एक्चुअल में होता है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें कंसंट्रेशन का डिफरेंस देखने को मिला है. ओके, सो एनिमल सेल्स में क्या देखा गया है कि जो कंसंट्रेशन है पोटाशियम आयन की दैट इज अबाउट 0.15 मोलर. ठीक है, और जो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन है दिस इज फॉर द पोटाशियम आयन, और जो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन है दैट इज अबाउट 0.01 मोलर. ठीक है, ये है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में. ओके, और अगर हम बात करते हैं आउटसाइड द सेल मीन इन द एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल, तो जो पोटाशियम आयन और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन है दैट इज अबाउट 0.004 मोलर. ठीक है, और जो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन है दैट इज 0.15 मोलर. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है, बाहर जो है पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है. और सोडियम की कंसंट्रेशन क्या होती है, अंदर कम होती है और बाहर क्या होती है, ज़्यादा होती है. ठीक है, तो जब हमारे पास ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, सोडियम और पोटाशियम का जो ट्रांसपोर्ट होता है मीन्स ये सोडियम पोटाशियम जो पंप काम करता है उस टाइम पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है फॉर दिस ट्रांसपोर्ट दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटीपी. ठीक है, एटीपी क्या है, एक हमारा बायोकेमिकल है जिसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, तो ये एक एज ए वहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. ठीक है, तो जब ये हाइड्रोलाइज करता है तो ये एडीपी में चेंज होता है, मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. मीन्स एक फॉस्फेट जो है वहाँ से टूटता है, हाइड्रोलाइज होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो खुद वो एडीपी में चेंज हो जाता है. ठीक है, सो
वो जो एनर्जी प्रोवाइड वहाँ पे होती है वो इतनी सफिशेंट है कि वो 3 सोडियम आयंस को अंदर से बाहर की तरफ एक्सपेल करती है, ठीक है, और बाहर से 2 पोटाशियम आयंस को अंदर लेके आती है, ठीक है। तो जब 3 सोडियम आयंस अंदर से बाहर जाते हैं और 2 पोटाशियम आयन बाहर से अंदर आते हैं, ठीक है, इनसाइड द सेल, तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि जो अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज के बाहर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से नेगेटिव चार्ज जो है अंदर वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, 2 पोटाशियम आयन अंदर आ रहे हैं, मीन्स 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, तो अंदर जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो कंसनट्रेट हो जाता है और बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसनट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो दिस रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि जो सेल्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं या मसल सेल्स हैं, उनकी फंक्शनिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जो सिग्नल है ब्रेन को जाता है हमारा, वो थ्रू दिस जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होता है उसकी वजह से जाता है, ओके। सो जो पोटाशियम आयंस हैं दैट आर आल्सो so the potassium ions inside these cells are also essential for the metabolism of glucose. मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज के लिए भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है इनकी, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में भी रिक्वायरमेंट रहती है और इनसाइड द सेल जो एंजाइम्स हैं उनकी भी एक्टिवेशन में पोटेशियम आयन की रिक्वायरमेंट रहती है, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव द रोल ऑफ मैग्नीशियम आयन, रोल ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस। मीन्स हमने अब अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस की डिस्कशन करनी है कि बॉडी में इनकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ रहती है और किस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं प्लांट्स में। तो प्लांट्स में हमें पता है कि जो उनका मेन एक जो सोर्स है, जो उनका फूड का सोर्स है, जो उनमें फूड बनाता है, दैट इज़ क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये एक ग्रीन पिगमेंट है प्लांट्स में, क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स को हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से वो उनका फूड बनाने में काम करता है। तो ये जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल में जो मेन हमारे पास कंस्टिट्यूएंट है दैट इज द मैग्नीशियम आयन, ओके। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ द इनसाइड द ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम एनिमल बॉडीज की। तो एनिमल बॉडीज में मैग्नीशियम जो है दैट इज कंसंट्रेटेड मोर इन द इंट्रासेलुलर देन इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। ये भी इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कैल्शियम जो है, कैल्शियम आयन इज कंसंट्रेटेड मोर इन द बॉडी फ्लूइड, मीन्स इन द एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल, ठीक है। एक्स्ट्रासेलुलर पार्ट में ये ज़्यादा होता है, ठीक है, आउटसाइड द सेल, जैसे कि हमने भी पोटाशियम और सोडियम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सो मैग्नीशियम आयन जो है दैट हेल्प्स इन द एक्टिवेशन ऑफ द फॉस्फेट ट्रांसफर एंजाइम्स, ओके। क्योंकि ये इंट्रासेलुलर में है तो ये वहाँ पे जो फॉस्फेट ट्रांसफर एंजाइम्स होते हैं, मीन जो एटीपी से जो फॉस्फेट रिलीज होता है, हाइड्रोलाइज होता है, उसको ट्रांसफर करने में, जो कि एनर्जी का जो सोर्स है, उसको ट्रांसफर करने के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर रहते हैं, उनकी एक्टिवेशन के लिए मैग्नीशियम वहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। तो दैट रिक्वायर्ड फॉर द फॉस्फेट एक्टिवेशन ऑफ द फॉस्फेट ट्रांसफर एंजाइम्स, ओके। सो मैग्नीशियम जो है दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। जिस तरह से हमने देखा था कि जो पोटाशियम है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, सिमिलरली मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ओके। सो दोनों मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ठीक है। जो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स पैदा होती है वहाँ पे, ठीक है, उसको भी ट्रांसमिट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है, अलॉन्ग द नर्व फाइबर्स, ओके, एंड फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स आल्सो, ओके। सो कैल्शियम आयन आर आल्सो एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, ठीक है। जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी बोन्स में जो होता है कैल्शियम होता है, ठीक है। टीथ में भी हमारे पास क्या है, कैल्शियम है, ठीक है। जो वहाँ पे एक केमिकल होता है दैट इज नोन एज दी एपेटाइट, ओके, कैल्शियम फॉस्फेट जिसको बोलते हैं हम, जिसका केमिकल नेम इज कैल्शियम फॉस्फेट, ओके। और जो टीथ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है जिसको हम एनामल कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है हमारे पास
फ्लोरो एपेटाइट, ठीक है, दैट कंटेन्स द फ्लोरो एपेटाइट। वो क्या होता है? वो एक कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड का मिक्सचर होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। उसमें हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड होते हैं, जिसको हम फ्लोरो एपेटाइट कहते हैं। और ये हमारा जो टीथ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, जिसको एनेमल कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन में ये यूज होता है, ठीक है। सो कैल्शियम आयंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में भी हमारे पास क्या है, इनकी जरूरत रहती है, ये हेल्प करते हैं ब्लड को क्लॉट करने के लिए, ठीक है। दैट आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनिंग द रेगुलर हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट को बीट करने के लिए, रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट के लिए भी हमारे पास जो है कैल्शियम आयन की वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ सोडियम, पोटाशियम एंड द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस इन द बायोलॉजिकल सिस्टम्स।